हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रिस्पर क्लासेस। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। तो इसमें हम देखेंगे जो वैल्यू निकालना बचा हुआ था कुछ स्पेशल एंगल का, और उसके अलावा जो फार्मूला रहेगा वो आज हम करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। ठीक, तो हमने देख चुका था 45 डिग्री का ऑल रेशियो वैल्यू निकालना हुआ, ऑल रेशियो वैल्यू ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे किसके लिए, 60 डिग्री के लिए देखेंगे, 30 डिग्री के लिए देखेंगे, 0 डिग्री के लिए देखेंगे और 90 डिग्री के लिए देखेंगे। इस चारों एंगल के लिए हम देखेंगे आज, ठीक है। तो सबसे शुरुआत करते हैं ये दोनों के लिए, ठीक है। और 60 और 30 एक साथ आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये जब आपको निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल हमारा कितना होता है, 60 डिग्री का। ये होता है 60 डिग्री का। और दूसरा बात क्या होता है, ऑल साइड इसका इक्वल होता है, ठीक है। ऑल साइड इक्वल होता है, तो हम 60 डिग्री बना लिए, ठीक है। ठीक है, ऑल साइड क्या होता है, इक्वल। इसका हम नाम लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। और ये जो है एक साइड, इसका लेंथ हम क्या मानते हैं, 2a यूनिट, ठीक है। ये भी 2a यूनिट, ये भी 2a यूनिट हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है और साइड बाइसेक्टर भी होता है, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री बनाता है, किस पे, बी और सी पे बनाता है 90 डिग्री। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी पॉइंट, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। हमारे पास देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों आ गए। तो अब ये जो एंगल हमारे पास है ए डी सी, इसको हम क्या करते हैं, सेपरेटली बना लेते हैं। ये रहा हमारा एंगल ए डी सी, ये है 60 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा करें, ठीक। अब यहां पे जो हम मेजरमेंट माने थे, ए और सी हमारा कितना था, 2a। अब सी डी कितना हो जाएगा, 2a का हाफ, काहे कि ये जो लाइन है वो साइड बाइसेक्टर भी है, तो सी और डी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां पे हम लिख देते ए यूनिट, ये वाला ए यूनिट, ठीक है, इतना यूनिट हो गया। अब यहां से देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ए और डी हम निकाल सकते हैं। तो ए और डी निकालने के लिए कैसा हो जाएगा आपका, ए डी आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो √3a, ठीक है। हमारा ए डी कितना हो जाएगा, √3a। तो यहाँ पे इतना ना लिख के हम डायरेक्ट लिख देते हैं √3a, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब यहीं से हम एक एक करके निकालेंगे। एक बार निकालेंगे 30 डिग्री के लिए, फिर दूसरा निकालेंगे 60 डिग्री के लिए। तो यहां हम बोल देते हैं ये 30 डिग्री के लिए, ठीक है। ये 30 डिग्री के लिए हो जाएगा, और इधर हम निकालेंगे 60 डिग्री के लिए, ठीक है, ठीक। फिर इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/H, ठीक है। यहां पे P हमारा क्या है, देखिए जिस एंगल का हम बात करते हैं, इसमें ध्यान देने के लिए बात क्या है कि अगर हम जिस एंगल का बात करते हैं, तो इस केस के लिए 30 डिग्री के लिए यहां हम लिख देते हैं फॉर 30 डिग्री सी डी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, एडी हो जाएगा हमारा बेस, और एसी तो है ये हाइपोटेनस, ये एच हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, P/H। तो 30 डिग्री के लिए P ये हो गया और H ये हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास, A/2a। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/2a। मतलब वह साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब उसी तरह हम देखिए cos 30 के लिए, cos 30 डिग्री के लिए B/H। तो यहाँ पे B कितना हो गया, बेस ये हो गया हमारा, ठीक है, √3। तो √3a/2a, तो कट के कितना हो गया, √3/2, ठीक है। उसके बाद tan 30 के लिए कितना हो जाएगा, 10 के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, तो कितना होगा, A/√3a। तो P/B इज इक्वल टू A/√3a, कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया,
√3, ये हो गया आपका tan30। अब सब जो है इसका इनवर्स लिखना है, ठीक है। इसका इनवर्स, साइन का इनवर्स हो गया आपका कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 का फॉर्मूला होता है h/p। h/p, तो h कितना हो जाएगा हमारा 2a, और p कितना है a, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, मतलब कोसेक 30 का वैल्यू 2। अब यहाँ पे हमको निकालना है सेक 30, यहाँ लिख देते हैं सेक 30 डिग्री। सेक 30 का फॉर्मूला h/b, h/b। तो h हमारा कितना है 2a, और b कितना है √3a, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2/√3, ठीक है। उसके बाद आता है आपका cot 30। cot 30 का फॉर्मूला tan का इनवर्स, tan का इनवर्स मतलब b/p, तो b हमारा कितना है यहाँ पे √3a/a, कैंसिल हो गया √3, ठीक है। तो ये रहा आपका 30 डिग्री के लिए। अब हम देखेंगे 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए हम फिर से देखेंगे क्या, साइन 60। साइन 60 का फॉर्मूला p/h। 60 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं 60 डिग्री के लिए p हमारा कौन सा हो जाएगा, p सामने वाला हो जाएगा। जिस भी एंगल का हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो उस एंगल के सामने वाला साइड जो होता है हमेशा उस एंगल का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पे जो है AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा P, और जो CD हो जाएगा B, और AC तो है ही H, ठीक है। अब हम सबका वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट क्या होगा, आंसर आएगा। तो साइन 60 का वैल्यू √3a/2a, ये हो गया √3/2। उसके बाद आ गया cos 60 के लिए। cos 60 का फॉर्मूला b/h, b/h, तो b हमारा कितना है a/h हो गया 2a, तो कैंसिल हो गया 1/2 cos। उसके बाद tan 60 का मतलब हो गया p/b, p/b, p कितना है यहाँ पे √3a/a, कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया √3। उसके बाद कोसेक 60, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो यहां हम क्या लिखेंगे h/p। h कितना है 2a, p कितना है √3a, तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2/√3, ठीक है। अब सेक 60 डिग्री, सेक 60 का कितना हो जाएगा h/b, तो h कितना है 2, और b कितना हो गया a, 2a, तो ये हो गया 2। अब उसके बाद आता है cot 60। cot 60 का फॉर्मूला b/p, तो b हमारा कितना है a, p कितना है √3, a/√3a, तो ये a कैंसिल, तो ये हो गया 1/√3, ठीक है। तो ये सब रहा 60 डिग्री और 30 डिग्री का न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। देखिए इसमें जो ऑब्जर्व करने वाला चीज है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे है साइन 30 का वैल्यू कितना आया है 1/2, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया है, और यहां देखिए जो cos 60 है, ठीक है, cos 60 का वैल्यू 1/2 आया, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 30 इज इक्वल टू cos 60, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह हम यहां देखें, इस जगह देखें cos 60 का वैल्यू √3/2 आया है, और हमारे पास साइन 60 का वैल्यू √3/2 आया है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम यहां क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ये लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, और यहाँ cot 60 का वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं, घेर दिए, और यहां भी घेर दिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू cot 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बोलें आपको, ठीक है, अगर हम बोलें
कि यहां से जो है हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री माने, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा उल्टा मान लेते हैं, 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा बोल दें, ठीक है, 30 का वैल्यू 30 के जगह पे हम थीटा रख दें, ठीक है। जब हम थीटा रख सकते हैं तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, एक बात और, 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, यहां पे देखिए, यहां उसको थोड़ा और एक्सपेंड करें इसको, तो कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, यहाँ 30 डिग्री के लिए है ये, ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस cos 90 माइनस 60, सॉरी 30, cos 90 माइनस 30, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहां से हम ये इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज को, ऊपर वाला को हम लिख सकते हैं, 30 की जगह पे थीटा रख दें तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये जो फॉर्मूला आया आपका किसके लिए है, ये जब हमारा एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया जब एंगल 90 डिग्री से कम हो, तब के लिए हम ये फॉर्मूला आराम से लगाएंगे, ठीक है। यहां हो गया, हाँ ये, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम यहां से सेम चीज लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस चीज को हम यहां लिखते हैं, तो ये हो गया आपका cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री, तो यहां पे हम लिख दीजिए cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो ये फॉर्मूला भी आप रख लीजिए और ये फॉर्मूला भी रख लीजिए। फिर उसी तरह इसमें भी हम लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, देखिए यहां पे टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला है जो कि आप ऑब्जर्वेशन से ला सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री और जो कुछ फॉर्मूला था, 3 फॉर्मूला निकला, ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जो वैल्यू निकल गया, अगर आप वो वैल्यू याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अगर नहीं याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट इस फिगर को याद रखिए। इस फिगर को याद रखने से क्या होगा, आपका पूरा वैल्यू आ जाएगा सामने सामने, ठीक है। तो ये आ गया आपका 45 हो गया, ठीक है, 60 हो गया, 30 डिग्री हो गया और 45 डिग्री हो गया, ये दोनों हो गया। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं 90 डिग्री पे, ए बी सी और यहाँ 90 डिग्री रहा, ये थीटा रहा, ठीक है। हमको क्या करना है, जो थीटा ये जो हमारा है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के लिए, ठीक, तो ये जो है हमारा, ये जो हाइपोटेनस है, अगर इसको घुमा के इस पे ले आए, ठीक है, बेस पे ले आए, ये घूमते हुए आएगा, यहां से घूमते हुए नीचे बेस पे चल जाएगा। तो जब नीचे बेस पे चला जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, थीटा हमारा खत्म, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब ये बेस पे चला जाएगा, ये घूमते हुए जब हमारा बेस पे जाएगा, तो इसको हम ऐसा कर दें, ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक, ऐसे जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन यहां पे चला गया, मतलब ए बी हमारा खत्म, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम P लिख दें, यहां पे B लिख दे, यहाँ H लिख दे, इसका मतलब हुआ P हमारा खत्म हो गया, ठीक है, P का वैल्यू खत्म। और दूसरा जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या, H इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी हमारा क्या हो गया 0, तो H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओनली B, ठीक है, माइनस बी नहीं लिखेंगे। माइनस बी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव एंगल का बात कर रहे हैं, वो भी लेस देन 90 डिग्री के लिए ही बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, दो चीज आ गया, एक ये आ गया P का वैल्यू 0 और दूसरा आ गया H इज इक्वल टू
बी। ठीक है, ये दोनों चीज आ गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, जो रेशियो का फॉर्मूला है वो बोला, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन एच लिखते हैं। ठीक है, और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 अपॉन एच। तो हम यहां से क्या पता चल रहा है आपका, 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन एनीथिंग बराबर क्या होता है, 0। सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए नीचे में। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 0 आ गया आपका। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं cos 0 के लिए। cos का फॉर्मूला b अपॉन एच, cos का फॉर्मूला b अपॉन एच। तो यहां b और h क्या है, इक्वल है। तो हम यहां लिख देते हैं b अपॉन b, कट के कितना आ गया, 1। ये हो गया आपका b कट के 1 आ गया। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं tan 0 का फॉर्मूला b अपॉन p, सॉरी p अपॉन b, ये हो गया। तो और p का वैल्यू कितना है, 0 अपॉन b, तो फिर से ये 0 हो गया। उसी तरह हम इसका इनवर्स बात करेंगे, कोसेक 0। कोसेक 0 का फॉर्मूला होता है h अपॉन p। तो h अपॉन p का मतलब हो गया h अपॉन 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। ठीक है, ये इन्फिनिटी बोलेंगे किसके लिए, जब हम इसका ग्राफ बात करेंगे, ग्राफ के बारे में बात करेंगे तब इन्फिनिटी लिखते हैं। और जब हम वैल्यू का बात करेंगे, जैसे यहां वैल्यू आ रहा है, तो इस केस में हम नॉट डिफाइन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं कोस का इनवर्स सेक 0, तो सेक 0 का फॉर्मूला होता है h अपॉन b। तो h का वैल्यू h हो गया, और b के जगह भी h रख दीजिए, तो कितना हो गया, 1 आ गया। मतलब हुआ सेक 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं tan इनवर्स का। तो tan का इनवर्स होता है कोट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोट 0। तो कोट 0 का मतलब हो गया b अपॉन p। ठीक है, तो b तो है ही, और p का वैल्यू 0, तो ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0 डिग्री के लिए, ये के लिए है 0 डिग्री के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको 0 डिग्री भी समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम बात करते हैं, किसके लिए बात करेंगे, 90 डिग्री के लिए बात करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री के लिए, तो यहां से हम इस सब को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से यहां भी अलग कर लेते हैं। यह है 0 डिग्री के लिए। अब हम बात करेंगे 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो अब देखिए 90 डिग्री का क्या मतलब है, ये जो थीटा है, थीटा हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब हुआ ये जो लाइन है इस लाइन पे आएगा। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन पे आएगा, पूरा इस पे आ जाएगा, ओवरलैप करेगा, तभी जो थीटा क्या लगेगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला जो लाइन है ये खिसक के ऐसे यहां आ जाएगा। ठीक है, मतलब हुआ ये लाइन जो है खिसक के यहां आ जाएगा। तो खिसक के यहां आने का मतलब है थीटा कितना हो जाएगा, 90। और ये जो बेस है, बेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा सी बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बेस। और जो फिर से जब आप फार्मूला पर रखिएगा, b इज इक्वल टू, इस फार्मूला पे ये 0 हो जाएगा और ये p रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फिर से क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू p, ये चीज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b का वैल्यू 0 रखिए, और तब क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू p। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर से अब हम क्या करेंगे, सभी रेशियो निकालेंगे किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं साइन 90। साइन 90 का फॉर्मूला p अपॉन h। तो p का वैल्यू और h का वैल्यू सेम है, p अपॉन p, तो कट का आ गया 1। अब यहां बात करते हैं cos 90। तो cos 90 का वैल्यू b अपॉन h। तो b हमारा कितना है, 0 अपॉन समथिंग बराबर 0। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं tan 90। tan 90 का वैल्यू कितना होता है, p अपॉन b। तो p अपॉन कितना हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन। ठीक है, उसको बोलते हैं एनडी का मतलब हो गया नॉट डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ b का वैल्यू 0 है ही, p अपॉन 0 नॉट डिफाइन। अब हम क्या देखेंगे, इस तीनों का इनवर्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक 90।
कोसेक 90 का मतलब हुआ h अपॉन पी, h और p बराबर है तो h अपॉन h, तो कट के कितना हो गया 1। अब cos का इनवर्स sec 90, sec 90 इज इक्वल टू h अपॉन b, तो ये हो जाएगा आपका h अपॉन b का वैल्यू 0 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर जाके हम बात करते हैं cot 90, तो cot 90 का वैल्यू हो गया, फॉर्मूला हो गया b अपॉन p, तो b का वैल्यू कितना है 0 0 अपॉन p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब जो था आपका फॉर्मूला था। ठीक है, फॉर्मूला से वैल्यू निकला, तो जितना भी था जो स्टैंडर्ड वैल्यू था एंगल का, वो सबका हम वैल्यू आपको निकालना सिखा दिए हैं। आप चाहे तो वैल्यू याद कर सकते हैं या फिर चाहे तो ये तरीका याद कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सुविधा आपके पास है, दोनों में से कुछ भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ फॉर्मूला है यही हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहां हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये होता कैसे है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू होता है p अपॉन एच। ठीक है, तो यहां जो है और अपॉन कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है h अपॉन p, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या होगा p अपॉन एच, इसीलिए ये लिखा जाता है इनवर्स में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो यहाँ पे है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 1 बाय कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू के लिए 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का वैल्यू जब फॉर्मूला लिखेंगे दूसरे में, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो ये सब हो गया, ये सब फॉर्मूला हो गया, और कुछ फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी लिखा दिए हैं। तो जितना भी था फॉर्मूला और जो वैल्यू था वो सबके सब खत्म हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको कहीं किसी टॉपिक पे जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, हर चीज को डिटेल में समझाए हैं। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जो है आज के लिए बस इस लेक्चर में बस यहीं तक। ठीक है, और जो बाकी का हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, रेशियो और आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, सबके सब करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।